हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है। इसमें हम चैप्टर उठाए हैं ब्लड से और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, शुरू करते हैं। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय। जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो शुरुआत में दिया हुआ क्लासिफिकेशन सिस्टम, वहाँ पे लिखा हुआ कि टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रोपोज्ड बाय लीनियस। आंसर क्या जाएगा? कार्लोस लीनियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग माइकोप्लाज्मा? दे आर द लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल। क्या दिया? दे आर द लार्जेस्ट बैक्टीरियल सेल, कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे पोजेस रिजिड सेल वॉल, कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दे आर द लार्जेस्ट। यही तीन स्टेटमेंट यहाँ पे गलत लिखा हुआ, उल्टा लिख दिया। दे आर द स्मॉलेस्ट लिव बैक्टीरियल सेल, दे कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे लिखा दे कैन, विदाउट ऑक्सीजन से सर्वाइव नहीं, मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लिखा कैनॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, इट कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। दे पोजेस रिजिड सेल वॉल, जबकि उसके पास कोई सेल वॉल होता ही नहीं है। आंसर क्या जाएगा? दे आर द पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। चूज द करेक्ट और सीक्वेंस ऑफ इवेंट विद रेस्पेक्ट टू द फंगल सेक्सुअल साइकिल। फंगल का जो सेक्सुअल साइकिल है वहाँ पे तीन है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्या क्या है? प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। तो ये स्टेटमेंट, ये तीन केस में दिख रहा है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो। काउ और बफेलो के रूमिनेंट में क्या प्रेजेंट है? हमारे गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल में क्या प्रेजेंट है? मेथनोजेनस बैक्टीरिया। मेथनोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम द डंग ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। जो मिथेनो गैस जो है, मिथेनोजेंस जो बैक्टीरिया है वो प्रोड्यूस क्या करता है? मीथेन गैस। प्रोड्यूस क्या करता है? मीथेन गैस, बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। आंसर ये हमारा दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज फाउंड इन एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया? आर्कीबैक्टीरिया, वैसा आर्कीबैक्टीरिया जो एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोफाइल्स। वैसा बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया में पाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मिथेनोजेंस। वैसा बैक्टीरिया जो हमारे पास मतलब कि हाई टेम्परेचर रीजन में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। आंसर क्या जाएगा? हेलोफाइल्स। Earlier classification included bacteria, fungi, mosses, gymnosperm and angiosperm under the plant on the basis of कि जो earlier classification हुआ था टू किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या बोला कि एक किंगडम का नाम दिया प्लांटी किंगडम, दूसरा का नाम दिया एनिमलिया किंगडम। इसका बेसिस क्या था? इसका जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्लांटी में रखें उसका बेसिस ये था कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के सारे पास क्या था? सेल वॉल प्रेजेंट था। और इस ग्रुप ऑफ इस वाले ग्रुप में, एनिमलिया किंगडम के ग्रुप में किसी के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था। तो यही बेसिस था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। आंसर क्या जाएगा? न्यूट्रिशन नहीं, सेल टाइप नहीं, प्रेजेंस ऑफ दिस सेल वॉल चला जाएगा, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड? कौन सा फॉलोइंग पेयर जो है सो इनकरेक्टली मैच्ड है? फंगी, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सही बात है। मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या लिखा? मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। प्लांटी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सही बात है ये। एनिमलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट। जो एनिमलिया किंगडम में उसके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, 8, 9, 10। उसके बाद बात करें इसमें होगा क्या आंसर? इनकरेक्ट हमको चूज करना ना। मोनेरा में लिखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, जबकि मोनेरा का जो ग्रुप है वो सारा ग्रुप, उस ग्रुप का ऑर्गेनिज्म सारा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। और जैसे कि हमारे पास किंगडम कितना है? किंगडम की बात करें, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। इस किंगडम, ये जो किंगडम है ये प्रोकैरियोटिक है, और ये तीन किंगडम क्या है? ये तीन किंगडम यूकैरियोटिक है। तो जो मोनेरा है मतलब प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स का हम लोग का कैरेक्टर क्या बताया गया है? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट। आंसर चला जाएगा ये मोनेरा में। डैश आर द वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट वेरी कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। कौन सा इस चारों में से जो है सो सिंपल, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर में है बट बिहेवियर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, ये एनसीईआरटी का लाइन है। आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरिया जाएगा। अब बात करें राइजोपस, सैक्रोमाइसिस, पफबॉल्स एंड कोलेटोट्राइकम। इसको मिलाते हैं। पहले यहाँ से चुन लेते हैं कोलेटोट्राइकम। कोलेटोट्राइकम जो है सो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के अंदर में आता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में क्या जाएगा? फंगी इम्परफेक्टाई। फंगी इम्परफेक्टाई क्यों? क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है, सेक्सुअल स्टेज उसके पास नहीं होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सैक्रोमाइसिस के बारे में। तो सैक्रोमाइसिस चला जाता है तुम्हारे पास ये सैक फंगी। सैक फंगी को क्या बोलते हैं? एस्कोमाइसिटीज़ भी बोलते हैं। फिर बात करें हम लोग पफ बॉल। पफ बॉल किस में चला जाएगा? बैसिडियोमाइसिटीज़ में।
और राइजोपस किस में चला जाएगा, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड को क्या, राइजोपस, ठीक है। अब इस तरह से डी का 3, अब डी का 3 किस में दिख रहा है, ये हमारा एक इसी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैबिटेट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के हैबिटेट के बारे में कौन सा सही लिखा हुआ है। अब कौन सा सही लिखा हुआ है देख लेते हैं। दे आर ओनली फाउंड इन द सॉइल, दे आर ओनली फाउंड इन द सॉइल, तो क्या बैक्टीरिया सिर्फ सॉइल में पाया जाएगा, गलत है ना स्टेटमेंट। दे अकर इन वेरी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, दे अकर इन वेरी स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया नहीं, वो हर एक जियोग्राफिकल एरिया में पाया जा रहा है। दे कैन लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट और हॉट स्प्रिंग में पाया जा रहा है। दे ओनली लिव एज पैरासाइट, क्या सिर्फ वो पैरासाइट के जैसा रहता है, ऐसा तो नहीं है। तो आंसर ये तो हमारा गलत हो गया, ये भी गलत बचा, कौन सा ऑप्शन, 3 नंबर। वीट रस्ट इज कॉज्ड बाय, वीट रस्ट ये एनसीईआरटी का लाइन है, वीट रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया, किसके द्वारा कॉज होता है वीट रस्ट, वीट रस्ट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। अब एस्कोमाइसिटिस फंगी सर्सन क्या है, एस्कोमाइसिटिस फंगी प्रोड्यूसेस एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एस्कोस्पोर्स। अब बात करें यहाँ पे किसके बारे में बात किया, एसेक्सुअल स्पोर। दो तरह का स्पोर हमारे पास होता है, एक होता है एसेक्सुअल स्पोर, एक होता है सेक्सुअल स्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में क्या जाएगा, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, और सेक्सुअल स्पोर में ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। एसेक्सुअल स्पोर में कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर एंड जूस्पोर, सेक्सुअल स्पोर में ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर। ये किसका है, एस्कोस्पोर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल स्पोर। यहाँ पे क्या लिखा, एस्कोमाइसिटिस फंगी प्रोड्यूसेस ए सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर। ये जो एस्कोस्पोर्स है वो सेक्सुअल स्पोर है, कैसा स्पोर है, सेक्सुअल स्पोर है, ये सेक्सुअल स्पोर है। और यहाँ पे लिख क्या दिया, ए सेक्सुअल स्पोर, तो असर्शन मेरा यहीं पे गलत हो गया। एस्को स्पोर्स आर प्रोड्यूस, ये जो रीज़न दिया कि एस्कोमाइसिटिस बिकॉज एस्को स्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली इन अ सैक लाइक एस्की, क्या एस्को स्पोर्स इंडोजिनसली प्रोड्यूस हुआ है, एस्कोमाइसिटिस में जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहा है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है या एक्सोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है। जो हमारे फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटरोमाइसिटिस, ये चार क्या है, क्लास ऑफ द फंगी। क्लास ऑफ द फंगी में ये जो फाइकोमाइसिटिस में स्पोर प्रोड्यूस होता है वो एक्सोजिनसली, मतलब विदाउट एनी कवरिंग, किसी कवरिंग के, विदाउट एनी कवरिंग, वो बिना कवर का प्रोड्यूस हो रहा है। एस्कोमाइसिटिस में प्रोड्यूस जो स्पोर हो रहा है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस हो रहा है। तो आंसर क्या लिखा, रीज़न है एस्कोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इंडोजिनसली। रीज़न तो हमारे पास सही लिखा हुआ बट असर्शन गलत है, ऐसा देख लो किस में है, असर्शन इज फॉल्स बस रीज़न इज ट्रू, ये ऑप्शन नंबर 2 चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें, क्राइसोफाइट्स आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। क्राइसोफाइट्स क्या बोला, क्राइसोफाइट्स आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विदाउट सेल वॉल, क्राइसोफाइट के बारे में बोल रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल। फिर दिया हुआ मेक द सी अपीयर रेड, ये क्या बोल रहा है, मेक द सी अपीयर रेड। उसके बाद क्या लिखा हुआ, माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। फिर से पढ़ते हैं, क्राइसोफाइट्स आर फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर। फिर दिया हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, क्राइसोफाइट जो ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बिना सेल वॉल का है। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मेक द अपीयर सी रेड, ये हमारा गोनियोलेक्स करता है, सी को अपीयर रेड कर देता है बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन करके। माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट जब हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो क्राइसोफाइट के बारे में लिखा हुआ है, इट इज़ माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक इन नेचर। आंसर क्या जाएगा हमारे पास 4 नंबर। फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर में सिर्फ नहीं पाया जाएगा, सिर्फ फ्रेश वाटर में भी नहीं पाया जाएगा, मैरिन में पाया जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विदाउट सेल वॉल नहीं, इसके पास सेल वॉल होता है। सी अपीयर, मेक द सी अपीयर रेड, ये कौन कर रहा है, गोनियोलेक्स कर रहा है। अब नेक्स्ट में आते हैं, इम्परफेक्ट फंगी विच आर डिकम्पोजर ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू द क्लास। अब डिकम्पोजर ऑफ लीटर जहाँ भी दिख जाए तो सबसे पहले हमको दिमाग में आना चाहिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, ड्यूटरोमाइसिटिस के बारे में बात कर रहा है। जो हमारा ड्यूटरोमाइसिटिस है उसको हम लोग इम्परफेक्टाई फंगी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट है। और ये डिकम्पोजर ऑफ लीटर के बारे में जब भी आ जाए तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि ड्यूटरोमाइसिटिस के बारे में बात कर रहा है। और इम्परफेक्टाई फंगी जब भी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या समझना कि ये ड्यूटरोमाइसिटिस के बारे में बात कर रहा है। ड्यूटरोमाइसिटिस के ही क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो इम्परफेक्टाई इसको इसलिए बोल रहा है क्योंकि ड्यूटरोमाइसिटिस फंगी में सेक्सुअल स्टेज नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंगी इम्परफेक्टाई। बिलोंग टू द क्लास, ये किसके बारे में बात कर रहा है, ड्यूटरोमाइसिटिस के बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, हेटेरोसिस्ट प्रेजेंट इन एनाबेना, नॉस्टॉक एंड एनाबेना इज ए स्पेशलाइज्ड फॉर। जो हम
पढ़ते हैं हेट्रोसिस के बारे में, नॉस्टॉक और एनाबेना में, वो किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज होता है? वो स्पेशलाइज होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। किस चीज़ के लिए? नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है। हेट्रोसिस प्रेजेंट इन नॉस्टॉक एंड एनाबेना, स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, कौन डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट? कौन, ये स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है ये सब। हु डेमोन्स्ट्रेटेड एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट? हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कौन कॉज करेगा? एम.डब्ल्यू. बेजर्निक का ये स्टेटमेंट है कि एम.डब्ल्यू. बेजर्निक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको कुड कॉज इन्फेक्शन इन द हेल्दी प्लांट, कि अगर इन्फेक्टेड प्लांट का एक्सट्रैक्ट ले लिया जाए तो हेल्दी प्लांट को भी वो क्या करेगा, वो इन्फेक्ट कर देगा। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? एम.डब्ल्यू. बेजर्निक के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट present in cyanobacteria are chlorophyll. फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है सो प्रेजेंट होता है? वो आंसर जाएगा हमारे पास क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए सिर्फ वहाँ पे प्रेजेंट है। साइनोबैक्टीरिया जो है वहाँ पे कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर विरॉइड? विरॉइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सो इनकरेक्ट है? लिखा हुआ देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट। क्या लिखा? देयर आरएनए इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, दे लैक अ प्रोटीन कोट, दे आर स्मॉलर देन वायरस। विरॉइड के बारे में, दे कॉज इन्फेक्शन। तो ये एनसीईआरटी में लाइन एक दिया हुआ है कि आरएनए ऑफ विरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ क्या लिखा हुआ? हाई होना यहाँ पे चाहिए। आरएनए ऑफ विरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, तो देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो ये गलत हो गया। दे लैक अ प्रोटीन कोट, दे लैक प्रोटीन कोड उसके पास नहीं होता, ये सही बात है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, विरॉइड जो स्मॉल वायरस से छोटा ही होता है। दे कॉज इन्फेक्शन कॉज करता ही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट में क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, क्या बोले? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया मेनली रिप्रोड्यूस बाय। फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया किस चीज़ से रिप्रोड्यूस ज़्यादा प्रेफर करता है? वो प्रेफर करता है ज़्यादा रिप्रोडक्शन करना किसके थ्रू? फ्यूजन के थ्रू। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया किसके थ्रू ज़्यादा रिप्रोड्यूस करता है? बाय फ्यूजन। ये सब एनसीईआरटी का लाइन है ये सब। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स, किंगडम प्लांटी इंक्लूड क्या कर रहा है? किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल बियरिंग, यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो किंगडम प्लांट का जो ऑर्गेनिजम्स है उसके पास क्या है? सारा ऑर्गेनिज्म ऑल यूकैरियोटिक है, क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। स्टेटमेंट 2 क्या लिखा हुआ? स्टेटमेंट 2 के बारे में बात करेंगे तो लिखा हुआ ब्लैडर वर्थ एंड वेनस फ्लाई ट्राइब, ब्लैडर वर्थ एंड वेनस फ्लाई ट्राइब। क्वेश्चन क्या है? किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा स्टेटमेंट है ब्लैडर वर्थ एंड वेनस फ्लाई ट्राइब आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवेरस प्लांट। ये सही स्टेटमेंट है, ये हमारे एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल द यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कॉन्टेनिंग ऑर्गेनिज्म, ये भी स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किसके द्वारा कॉज होता है रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड टाइड के बारे में बात करें तो हमारा एक ग्रुप है किंगडम, पहला बात करें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर में आता है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। ये जो हमारा डाइनोफ्लैजिलेट्स है उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, उसका नाम क्या है? गोनियोलेक्स। और ये जो गोनियोलेक्स है इतना रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है तो पूरे एरिया में रेड कलर का अपीयरेंस हो जाता है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं रेड टाइड्स। आर कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ, किसके द्वारा? गोनियोलेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, being photosynthetic which organism in absence of sunlight behave as a heterotrophs। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एब्सेंस ऑफ सनलाइट पे वो हेट्रोट्रॉप के तरह बिहेव कर सकता है? तो इसका एग्जांपल क्या चला जाएगा? इसका नाम हो जाएगा हमारा यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड फोटोसिंथेटिक है बट एब्सेंस ऑफ सनलाइट में वो कैसा बिहेव करने लगेगा? इट विल बिहेव एज अ हेट्रोट्रॉप्स के तरह बिहेव करेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है ये एमीबॉयड के बारे में बात करें। मैच द फॉलोइंग: एमीबॉयड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोएंस के बारे में बात करें
तो इसके बारे में बात करेंगे सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये प्रोटोजोआ का बात कर रहा है, ठीक है। प्रोटोजोअन्स में जैसे कि अभी जस्ट बताएं क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिया, ट्रिगोनाइट, स्लाइम मोल्ड्स एंड एक और क्लास है यहाँ पे प्रोटोजोअन्स। अब प्रोटोजोअन्स में क्या क्या एग्जाम्पल है सो देखते हैं। प्रोटोजोअन्स में एमीबॉयड, एमीबॉयड किस में चला जाएगा, एमीबॉयड हमारा चला जाएगा एंट अमीबा। एमीबॉयड किस में चला जाएगा, एमीबॉयड चला जाएगा एंट अमीबा में चला जाएगा, ए का 1। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन किसका एग्जाम्पल है, ट्राइपैनोसोमा। सीलेटेड प्रोटोजोन किसका एग्जाम्पल है, सीलिएटेड प्रोटोजोन हो जाएगा हमारे पास किसका, स्पोरोजोन। स्पोरोजोन इज अ प्लास्मोडियम एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन इज अ पारामीशियम। सीलेटेड प्रोटोजोन इज अ पारामीशियम, मतलब सी का क्या है, 4। सी का 4 देखिए तो किस में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, ऑप्शन नंबर 3 में। फिर से देखिए ये क्या है, ये हमारा प्रोटोजोन्स के बारे में बात कर रहा है। तो एमीबॉयड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एंट अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ट्राइपैनोसोमा। सीलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल हो जाएगा पारामीशियम एंड स्पोरोजोन का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लास्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर ब्लूम्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ फंगी शोज अ सिनोसिटिक माइसेलियम एज वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। सिनोसिटिक माइसेलियम, सिनोसिटिक माइसेलियम के बारे में बात करें तो ये हमारे फाइकोमाइसेटिस के पास पाया जाता है। माइसेलियम उसका कैसे जाता है, सिनोसिटिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिनोसिटिक का मतलब क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जो माइसेलियम है वो माइसेलियम जो है उसके पास न्यूक्लियस जो है सो एक से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिनोसिटिक माइसेलियम एज इट्स वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा इसका, फाइकोमाइसेटिस। वाटर ब्लूम्स आर जनरली, वाटर ब्लूम्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय ग्रीन algae, साइनोबैक्टीरिया, फंगी एंड गोनियोलेक्स। वाटर बॉम्ब फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉर्म ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज कौन फॉर्म करेगा, साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम इन दी पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, फॉर्म करता है ब्लूम। अंडर सुटेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड। अंडर सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्मोडियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप आर नोन एज अ सैक फंगी। मेंबर्स ऑफ कौन से ग्रुप का फंगी को हम लोग सैक फंगी बोलते हैं। तो ये जो एस्कोमाइसिटीज है ना, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये SAC सैक, सैक यहाँ से कर सकते हैं, SAC उल्टा कर दें तो SAC। तो मेंबर्स ऑफ विच ग्रुप इज नोन एज सैक फंगी, ये जाएगा हमारा एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ए सेल्यूलर, मतलब विदाउट सेल, सेल नहीं है, आर ऑर्गेनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वायरस विरोइड, वायरस लाइकेंस एंड वायरसेस, वायरस विरोइड्स एंड लाइकेन। ये जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन क्या होता है, जब हमारा फंगी जो है अलगी के साथ एसोसिएशन करता है तो इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। जब फंगी जो है एसोसिएशन करता है रूट्स ऑफ द हायर प्लांट के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं माइकोराइजा। तो फंगी प्लस अलगी एक एसोसिएशन किया, उसको हम लोग क्या बोले, लाइकेन बोले। तो अलगी क्या है, किंगडम प्लांटी का ग्रुप है ना, अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, तो ये अलगी वही वाला है। तो फंगी प्लस अलगी मिलके क्या बनाया, उस एसोसिएशन को हम लोग बोले लाइकेन। तो लाइकेन तो सेलुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए सेलुलर। वायरस विरोइड, वायरस लाइकेन गलत, लाइकेन तो यहाँ पे लाइकेन आ गया, यहाँ पे भी लाइकेन आ गया, आंसर क्या जाएगा 1 नंबर। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली, जो बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल है वो कैसा होता है, ये हमारा NCERT का लाइन है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियोफेज आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड DNA। कैसा है, यूजुअली जो है सो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। नेक्स्ट है हमारे पास वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस कैसा पैरासाइट है, NCERT का लाइन है, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। उसके बाद दिया हुआ है इसका रीज़न, दिया हुआ है, रीज़न क्या दिया हुआ है, रीजन में देखते हैं, वायरस आर इनर्ट इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, मतलब कि जो वायरस है बॉडी के अंदर इनएक्टिव है, ऐसा बात नहीं है, गलत स्टेटमेंट। वायरस जो है सो इनर्ट होता है बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव है, बट बॉडी के अंदर जैसे जाता है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो वायरस आर इनर्ट इनसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट,
वायरस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये सही स्टेटमेंट है कि क्या आ जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनियसली इन। सेक्सुअल स्पोर जो है सो एक्सोजीनियसली कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात करेंगे, ये फंगी का बात कर रहा है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में जो स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहा है। एस्कोमाइसिटीज में स्पोर का प्रोडक्शन हो रहा है इंडोजीनियसली। बेसिडियोमाइसिटीज में स्पोर का प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, बेसिडियोमाइसिटीज में हमारा स्पोर का प्रोड्यूसन हो रहा है, कौन सा स्पोर, सेक्सुअल स्पोर, सेक्सुअल स्पोर। और ये तुम्हारा ये तो न्यूरोस्पोर है, अल्टरनेरिया कोटरा का न्यूरोस्पोर है, ये ड्यूट्रोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर तो पाया ही नहीं जाएगा। तो ये हम बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन। सेक्सुअल स्पोर एक्सोजीनियसली कहाँ पे बन रहा है, सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली इन पक्सिनिया एंड ओस्टिलागो। कहाँ पे बनता है, पक्सिनिया एंड ओस्टिलागो में बनता है सेक्सुअल स्पोर। एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड एज। फंगी अभी जस्ट बताएं कि एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ रूट्स ऑफ द हायर प्लांट, हायर प्लांट के रूट से एसोसिएशन जो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइकोरिजा बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट सेल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटिस्ट सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। ये स्टेटमेंट है ना एनसीईआरटी का, सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स डेट फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, किसमें, डायाटम में। डायाटम, डेस्मिट, गोल्डन एल्गी एंड यूग्लोनाइट। तो आंसर क्या जाएगा, डायाटम। आंसर क्या, स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ, डायाटम फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। आंसर क्या जाएगा, डायाटम। सेलेक्ट द फंगी इन विच द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेलेक्ट द फंगी इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर। एक ऐसा फंगी का नाम बताओ जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सो अकर करेगा। तो ऐसा देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में अकर नहीं करता, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटरोमाइसिटीज। ये जो हमारा ड्यूटरोमाइसिटीज का जो फंगी है इसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर नहीं करेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इम्परफेक्टाई फंगी। तो अब इसकी में बात करेंगे तो ड्यूटरोमाइसिटीज का एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज का एग्जांपल होता है अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोम एंड ट्राइकोडर्मा। अब ये तीन को देखो कहाँ पे है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकोम एंड ट्राइकोडर्मा। ये सब किसके अंडर में आता है, ड्यूटरोमाइसिटीज में। और ड्यूटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, तो ये बच कौन सा गया, राइजोपस बच गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन वायरसेस द प्रोटीन कोट कॉल्ड डैश मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमेयर प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड। वायरसेस में एक प्रोटीन का कोट है जिसको हम लोग कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैप्सिड बोलते हैं, जो कि मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट, उसके सब यूनिट को हम लोग कैप्सोमेयर बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, उसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल सिंगल सेल्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। स्टेटमेंट क्या है, ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। तो हमारे पास जो किंगडम है, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये जो किंगडम है इसमें जो सारा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। अब यहाँ से बात करें तो ये जो प्रोटिस्टा है इसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसा है, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। ये तीन, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया कैसा है, यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर। प्रोटिस्टा कैसा है, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। और मोनेरा कैसा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। यहाँ तक ठीक है। अब स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। सही बात है। बाउंड्रीज ऑफ द प्रोटिस्टा किंगडम आर वेल डिफाइंड। ये स्टेटमेंट हमारा एनसीईआरटी का लाइन है कि किंगडम प्रोटिस्टा का जो बाउंड्री ऑफ इज़ नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पे क्या लिखा, बाउंड्रीज आर वेल डिफाइंड, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या जाना चाहिए, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 1 इज़ करेक्ट कैसा है, 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। आंसर नंबर 1। The function of the phycobiont in lichen is, phycobiont का फंक्शन क्या है। अब phycobiont क्या होता है इसको देखते हैं। क्या अभी जस्ट बात किए थे, अलगी प्लस फंगी, इस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। एसोसिएशन क्या बोलते हैं, लाइकेन।
अब ये जो फंगल पार्ट है, जो फंगी का जो पार्ट है, इस लाइकेन में फंगी का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं माइकोबायोंट। क्या बोलते हैं? माइकोबायोंट। और अलगल कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं फाइकोबायोंट। अलगल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं? फाइकोबायोंट। ये जो फाइकोबायोंट है ये खाना का प्रिपरेशन करेगा और फंगी को सप्लाई करेगा। और ये जो फंगल माइकोबायोंट है ये क्या करेगा? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और किसको देगा? फंगी को देगा। तो ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो रहा है ना, एक दूसरे को मदद कर रहा है, अलगी एंड फंगी। इस एसोसिएशन को क्या बोले? लाइकन। अब इस एसोसिएशन का दो पार्ट है, एक पार्ट होगा फंगल पार्ट, एक होगा अलगल पार्ट। तो फंगल पार्ट को हम लोग क्या बोले? माइकोबायोंट। अलगल पार्ट को क्या बोले? फाइकोबायोंट। अलगल पार्ट को क्या बोले? फाइकोबायोंट। अब ये जो फाइकोबायोंट है वो क्या करता है? खाना बनाता है और किसको देता है? फंगी को देता है। माइकोबायोंट क्या करता है? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फंक्शन ऑफ फाइकोबायोंट इन लाइकेन इज टू। फाइकोबायोंट किस में है? फाइकोबायोंट किसका पार्ट बोल रहा है? ये अलगी का पार्ट है। फाइकोबायोंट किसका कंपोनेंट है? अलगल कंपोनेंट को हम लोग फाइकोबायोंट बोलते हैं। क्या काम है उसका? एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड रिमेन्स, प्रिपेयर फूड फॉर माइकोबायोंट। माइकोबायोंट कौन सा पार्ट है? फंगल पार्ट। और फाइकोबायोंट कौन सा पार्ट है? अलगल पार्ट। तो प्रिपेयर फूड फॉर द माइकोबायोंट के लिए वो खाना बना रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एक्सेप्ट। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का सारा फंक्शन है एक को छोड़ करके। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया मेक कर्ड फ्रॉम द मिल्क, सही बात है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया करता है ना, जो हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है? लैब बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो कन्वर्ट कर रहा है मिल्क को किस में? कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स, ये भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कर रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक कार्बन, ये जो स्टेटमेंट लिख दिया ना एटमॉस्फेरिक कार्बन, ऐसा बैक्टीरिया नहीं है जो कि एटमॉस्फेरिक कार्बन को फिक्स कर रहा है। तो ये चला जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर बात करें तो ये हमारा बैक्टीरिया का है। कोकस, ये बैक्टीरिया का शेप है ना। अब यहाँ से अगर बात करें विब्रियो, विब्रियो एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कॉमा शेप का होता है। क्या चला जाएगा? 1 नंबर। स्पायरलम एक ऐसा बैक्टीरिया जो स्पायरल शेप का है। उसके बाद कोकस एक ऐसा बैक्टीरिया जो रॉड शेप का है। और बैसिलस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सो बैसिलस स्पायरल, तो यहाँ चला जाएगा बैसिलस। तुम्हारा किस में चला जाएगा? इस नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट फिर से करते हैं इसको। ये हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला बात करेंगे विब्रियम। विब्रियम एक ऐसा बैक्टीरिया जो कॉमा शेप्ड है। स्पायरलम बैक्टीरिया एक ऐसा है जो स्पायरल शेप्ड है। और उसके बाद ये हमारा कोकस जो बैक्टीरिया है, कोकस हमारे पास कौन सा शेप है? रॉड शेप्ड कोकस। और बैसिलस कैसा है? स्पेरिकल। इस बैसिलस स्पेरिकल, बैसिलस स्पेरिकल। तो बी का बैसिलस, नो यार, बैसिलस यहाँ पे होना चाहिए रॉड शेप। बैसिलस रॉड शेप, कोकस इज स्पेरिकल। ये थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है। ये बैसिलस क्या है? बैसिलस रॉड शेप, कोकस इज स्पेरिकल। ठीक है, अब ऐसा किस में है? ए का टू ये हो गया, और तो किसी में नहीं है ना, ये तीनों गलत है। बी का 1 बैसिलस रॉड शेप, सी का 2 स्पायरलम इज स्पायरल, एंड डी का 4 विब्रियम इज कॉमा शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है टियोडेनियर डिस्कवर्ड एन। टियोडेनियर एक साइंटिस्ट है, वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लास्ट में पढ़ना है। एक साइंटिस्ट है, डिस्कवर्ड एन, क्या चीज़ का डिस्कवर किए थे? वो डिस्कवर किए थे फ्री इन्फेक्शियस आरएनए। किस चीज़ का डिस्कवर किए थे? टियोडेनियर डिस्कवर्ड अ फ्री इन्फेक्शियस आरएनए एजेंट जो कि स्मॉलर था वायरस से एंड हैव अ फ्री न्यूक्लियर आरएनए। उसको हम लोग क्या बोले? वेरॉइड बोले। टियोडेनियर डिस्कवर किसको किए? वो वेरॉइड को डिस्कवर किए थे जो कि एक इन्फेक्शियस आरएनए है। क्या है? फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है जो कि स्मॉलर था, वायरस से भी छोटा था, स्मॉलर देन वायरसेस, और जिसके पास इन्फेक्शियस आरएनए है उसको हम लोग क्या बोले? वेरॉइड। इसका डिस्कवरी कौन किया? इसका डिस्कवरी हमारा टियोडेनियर किया। उधर क्या जाएगा? टियोडेनियर डिस्कवर्ड अ वेरॉइड्स। टियोडेनियर डिस्कवर किसका किया था? टियोडेनियर डिस्कवर किया तो वेरॉइड्स का, जो कि एक फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है विच लैक अ प्रोटीन कोट। मतलब इस वेरॉइड के आउटर में प्रोटीन कोट नहीं होगा, बट एक फ्री इन्फेक्शियस आरएनए है जो कि इन्फेक्शन को कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द फंगस
द फंगस एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है कि फंगस, वैसा फंगस बताओ जो कि एक्सटेंसिवली यूज्ड करते हैं हम लोग बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। वो चला जाएगा हमारा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा एक ऐसा फंगस है जिसको यूज़ करते हैं बायोकेमिकल एंड जेनेटिक इन्वेस्टिगेशन में। उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोस्पोरा इज यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू वायरस। वायरस के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट जो है सो रॉन्ग है? दे आर नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या वायरस इज अ नॉन सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म? सही बात है। कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल। फिर लिखा हुआ दे कैन नॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, दे कॉज लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग इन द प्लांट। अब इनकरेक्ट बताना है, बैक्टीरिया के रेस्पेक्ट में गलत कौन सा है? दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये स्टेटमेंट राइट है कि जो वायरस है इट इज़ अ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वो उसके पास कोई प्रॉपर सेल नहीं है, वो प्रॉपरली सेल उसको हम लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसको बोला जाता है इट इज़ अ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया, वायरस के पास जो है सो जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि वायरस का ही जेनेटिक मटेरियल क्या है? इन्फेक्शियस। उसका जेनेटिक मटेरियल ही जो है सो इन्फेक्शन को कॉज करता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैनॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अगर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, इसका बोलने का मतलब है कि जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ को फिल्टर करते हैं ना, तो फिल्टर करेंगे तो मान लो कि ये एक फ़िल्टर है, इस फिल्टर में अगर हम लोग रख देते हैं बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया जो है सो इसमें से पास नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये बैक्टीरिया का साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जब वायरस को इसके थ्रू हम पास करवाना चाहें तो यहाँ से पास हो जाएगा, क्योंकि वायरस जो है बैक्टीरिया से भी छोटा है, तो यहाँ से इस एरिया से जो वायरस है सो पास हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं? कैनॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। वायरस कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ सिस्टम से वो पास कर सकता है। मतलब ये बोलने का मतलब क्या है? इसका मतलब कि बैक्टीरिया जो है, वायरस जो है सो बैक्टीरिया प्रूफ सिस्टम से, मतलब बैक्टीरिया प्रूफ से पास कर सकता है। मतलब कि वायरस का जो साइज है बैक्टीरिया से भी छोटा है और वो इस फिल्टर को पास कर सकता है। मतलब इस बैक्टीरिया से छोटा होने के कारण इसको भी पास कर सकता है। दोनों पास टू द बैक्टीरिया प्रूफ, ये गलत हो गया। कॉज द लीफ कर्लिंग एंड रोलिंग इन द प्लांट। जो वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है वो कॉज क्या करता है? उसका सिम्टम क्या है? लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, येलोइंग ऑफ द वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, शंटेड ग्रोथ, ये सब क्या है? सिम्टम ऑफ द वायरस इन्फेक्टेड प्लांट। तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा हो गया? कैनॉट पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद द मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज। पूछा कि एक ऐसा हाइफे बताओ जो कि कंटिन्यूअस ट्यूब होता है, मतलब एसेप्टेड, वैसा ट्यूब बताओ। ऐसा माइसिलियम, जो आप लोग फंगी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक हमारे पास क्लास है फंगी में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो हम बात कर रहे हैं सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब। कुछ हाइफे जो है सो कंटिन्यूअस ट्यूब है फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज। और एसेप्टेड भी है, वो एक ऐसा हाइफ है जो एसेप्टेड है। एसेप्टेड मतलब कि उसके बीच में सेपरेशन नहीं है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट, यहाँ पे वॉल प्रेजेंट नहीं है। तो वॉल प्रेजेंट नहीं है तो इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया? साइटोप्लाज्म हो गया कंटिन्यूअस साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस भी कैसा हो गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। आंसर क्या आ जाएगा? आर कॉल्ड एज सिनोसिटिक हाइफे। और इस तरह के हाइफे को क्या बोलते हैं हम लोग? सिनोसिटिक हाइफे। मतलब वैसा हाइफे जहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है एक से ज़्यादा है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। और इसको, इसी हाइफे को नाम दिया गया है सिनोसिटिक हाइफे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डायग्राम है। चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिज्म मेंशन्ड। ये जो ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म का नाम है यूग्लेना। क्या नाम है? यूग्लेना नाम है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करना है कि वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। क्या बोल रहा है? करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू, इस ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करना है कि क्या है ये। द वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, क्या ये वायरस है? नहीं है ना। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पूछ रहा है यूग्लेना इज अ फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देयर सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। करेक्ट चूज करना। देयर सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। दे आर नोन एज गोल्डन अलगी। दे आर नोन एज गोल्डन अलगी तो नहीं होगा यहाँ पे। देयर सेल वॉल इज सेल्यूलोजिक। सेल वॉल इज नॉट सेल्यूलोजिक। यहाँ जो यूग्लेना का सेल वॉल सेल्यूलोजिक नहीं है।
दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये स्टेटमेंट सही लग रहा है कि दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब कि यूग्लेना एक ऐसा ग्रुप है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रेजेंस, अगर सनलाइट उसको मिले तो वो फोटोसिंथेटिक की तरह बिहेव कर सकता है, और सनलाइट नहीं रहे तो वो एक्ट कर सकता है हेटेरोट्रॉप की तरह। तो यूग्लेना कैसा ऑर्गेनिज्म है? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ फोटोसिंथेटिक, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट दे बिहेव एज अ हेटेरोट्रॉप्स। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। चला गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय प्रियन। प्रियन के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज्ड नहीं होता है? बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, बीएससी इन कैटल, सीआर जैकोब डिजीज इन ह्यूमन, मैड काउ डिजीज इन कैटल एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ये जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज है ये कॉज किया जाता है, इट इज कॉज्ड बाय वेरोइड्स। किसके द्वारा? वेरोइड्स के द्वारा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय द वेरोइड्स। फिर ये तीन डिजीज है, बॉबिन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इन कैटल, सीआर जैकोब डिजीज इन ह्यूमन एंड मैड काउ डिजीज इन कैटल। ये जो तीन जो है, ये तीन कॉज किया जाता है, इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स। इट इज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स एंड पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वेरोइड। तो पूछा क्या है? दिस इज नॉट कॉज्ड बाय प्रियॉन। प्रियॉन के द्वारा कौन सा डिजीज नहीं हो रहा? तो ये चला जाएगा आंसर, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विच इज कॉज्ड बाय वेरोइड्स के द्वारा कॉज होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर असर्शन रीजन है। इन बेसिडियोफाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। इन बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज बॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट डिस्टेंट। ठीक है, सही बात लग रहा है। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन क्लास बेसिडियोमाइसिटीज। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, क्या लिखा हुआ? सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन जो है सो प्रेजेंट नहीं होता। बेसिडियोमाइसिटीज ग्रुप में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट रहता है। ठीक है, सेक्स ऑर्गन जो है सो एब्सेंट रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है। इन बेसिडियोमाइसिटीज प्लाज्मोगैमी इज बॉट बाय फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन। दो अलग अलग स्टेन का सोमैटिक सेल को फ्यूजन करते हैं, किस में? प्लाज्मोगैमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सोमैटिक हाइफे को हम लोग फ्यूज करवाते हैं, उसी को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द क्लास बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रहता है। आंसर क्या जाना चाहिए? असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, यही ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोटिक में सबसे मोस्ट अबंडेंट। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट को रिसाइकल करने में ये हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ग्रेट रोल होता है। फिर है नॉट ट्रू फॉर हेटेरोट्रॉपिक, यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया? दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक। ये वर्ड क्या दे दिया? ऑटोट्रॉपिक। क्या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया विच इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया? तो क्या हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप थोड़ी हो सकता है? आंसर क्या जाएगा? 3 नंबर। दे आर मोस्ट अबंडेंट प्रोकैरियोट, तो ये सही है। द मेजोरिटी आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, ये भी सही है। दे प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में इसका ग्रेट रोल है। दे आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, यहाँ क्या लिख दिया? ऑटोट्रॉप, तो ऑटोट्रॉप नहीं है ना हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एज द फॉर्मर। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एज द फॉर्मर, मतलब इसके बारे में बात करें। एज द आर्कीबैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, लैक मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल, आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया जैसे मान लो ये आर्कीबैक्टीरिया है और ये कुछ अदर बैक्टीरिया है, तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा? इस दोनों के बीच में डिफरेंस एकमात्र है कि आर्कीबैक्टीरिया के पास जो सो सेल वॉल है ना, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर का है। आर्कीबैक्टीरिया के पास सेल वॉल जो है सो डिफरेंट स्ट्रक्चर का है, इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। आर्कीबैक्टीरिया जो होता है वो एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव कर पाता है। क्यों? क्योंकि आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, आउटर मोस्ट जो सेल वॉल है, वो सेल वॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया के कंपेयर में, इसीलिए आर्कीबैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं? हैव अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू द विटाकर्स क्लासिफिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैज़ ओनली हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म।
कौन सा किंगडम के पास मात्र हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म पाया जाता है? तो ये किसका आंसर चला जाएगा? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी। तो प्लांटी में तो सबको ही मार देंगे कि ये नहीं होगा, क्योंकि प्लांटी में सिर्फ क्या हेटरोट्रॉपिक पाया जाएगा, ऑटोट्रॉपिक पाया जाएगा। उसके बाद ये जो किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, यहाँ पे कुछ कुछ बैक्टीरिया जो है सो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है, और कुछ प्रोटिस्टा जो है सो ऑटोट्रॉपिक होता है। जैसे कि इस प्रोटिस्टा में अगर बात करें तो यूग्लेना, क्राइसो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। प्रोटिस्टा में क्या क्या आ रहा है? प्रोटिस्टा में आ रहा है अब तुम्हारे पास किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट, टाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन। तो ये यूग्लेना जो है सो ये फोटोसिंथेटिक करता है। तो आंसर क्या जाना है? जो हैज़ ओनली हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो आंसर जाएगा हमारे पास फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये, द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज, द मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड। फाइकोमाइसिटीज का मेंबर कहाँ पे पाया जाएगा? फाइकोमाइसिटीज का मेंबर कहाँ पे पाया जाएगा? इन एक्वेटिक हैबिटेट, इन डिकेइंग वुड, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। ये चारों स्टेटमेंट तो सही लग रहा है कि फाइकोमाइसिटीज ये जो फंगी का क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, जो फाइकोमाइसिटीज है ये पाया ही जाता है एक्वेटिक हैबिटेट में, और डेड डिकेइंग वुड में पाया जाएगा, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में पाया जाएगा, एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पे पाया जाएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है सही है और आंसर चला जाएगा ऑल आर करेक्ट। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड वाले चैप्टर से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है, थ्रोम्बोसाइट्स आर सेल फ्रेगमेंट। थ्रोम्बोसाइट क्या है? सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। थ्रोम्बोसाइट मतलब क्या? WBC। WBC क्या है? एक सेल का फ्रेगमेंट है जो प्रोड्यूस्ड होता है। किस चीज़ से प्रोड्यूस होता है? हम लोग के पास एक सेल है जो कि बोन मैरो में बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेगा कैरियोसाइट सेल। क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट सेल। उसका फ्रेगमेंटेशन होता है, तब जा कर के हमारे पास क्या बनता है? नहीं, थ्रोम्बोसाइट मीनिंग प्लेटलेट। थ्रोम्बोसाइट तो एक मिनट, थोड़ा सा गलत है यहाँ पे। थ्रोम्बोसाइट के बारे में बात करें तो ये प्लेटलेट के बारे में बात कर रहे हैं ना। थ्रोम्बोसाइट हम लोग प्लेटलेट को बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट यहाँ पे क्या? प्लेटलेट के बारे में बात कर रहा है। तो प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है? हमारे बोन मैरो में एक सेल है, उसका नाम है मेगा कैरियोसाइट सेल। मेगा कैरियोसाइट सेल का क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। और मेगा कैरियोसाइट सेल का जब फ्रेगमेंटेशन होता है तो फ्रेगमेंटेशन हो करके कुछ सेल्स बनता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट। सेल को क्या बोलते हैं? प्लेटलेट। तो किसका फ्रेगमेंटेशन से ये प्लेटलेट का फॉर्मेशन हो रहा है? थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट। तो प्लेटलेट का फॉर्मेशन किसके फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है? मेगा कैरियोसाइट सेल का। आंसर क्या आ जाएगा? मेगा कैरियोसाइट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है उसके उसके पास कोई तरह का एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ब्लड ग्रुप में किसी का भी ब्लड ग्रुप डिसाइड किस बेसिस पे होता है? कि उसके आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उसके आरबीसी में, ना कि कौन सा एंटीबॉडी। कौन डिसाइड कर रहा है ब्लड ग्रुप को? कि आरबीसी में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है वो बता रहा है कि आपके पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, ना कि एंटीबॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीबॉडीज इन द प्लाज्मा। कौन सा ब्लड ग्रुप के पास कोई भी तरह का एंटीबॉडी नहीं है? तो ब्लड ग्रुप ए के बारे में बात करें तो ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन कौन सा है? एंटीजन ए। और एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी बी। कौन सा है? एंटी बी। ब्लड ग्रुप बी के पास कौन सा एंटीजन है? बी के पास एंटीजन है एंटीजन बी, और एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी ए। ब्लड ग्रुप ए बी के पास कौन सा एंटीजन है? एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, लेकिन इसके पास जो एंटीबॉडी है कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ के पास बात करें तो ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, बस इसके पास एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी दोनों प्रेजेंट रहता है, लेकिन कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं रहता है। तो पूछा क्या कि कौन सा ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है? तो ये क्या आ जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप में चला जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ व्हेन टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब कि ये जो हमारा, ये मान लो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये हमारा एट्रिया ऊपर वाला चैम्बर, ये वेंट्रिकल नीचे वाला चैम्बर। व्हेन टू वेंट्रिकल, जब ये दोनों वेंट्रिकल जो है, व्हेन टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एंड रिजल्ट इन ब्लड पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड ऑर्टा, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको जैसे कि
जब वेंट्रिकल जब नीचे का दो चैम्बर एक साथ में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड है वो ब्लड कहाँ पे जाता है, एक ब्लड चला जाता है पल्मनरी आर्टरी के थ्रू और एक ब्लड चला जाता है हमारे आर्टा में। तो ये जो ब्लड है इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल मतलब क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। तो वेंट्रिकल क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब, तो उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पेस मेकर। पेस मेकर कौन है, इज अ ह्यूमन हार्ट में पेस मेकर कौन सा है, SAN। साइनो एट्रियल नोड को हम लोग बोलते हैं SAN। साइनो एट्रियल नोड क्या है, पेस मेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द below given diagram show a blood circulation in human, which of the following deliver oxygenated blood to the body tissue। कौन सा है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगा बॉडी टिश्यू को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी टिश्यू को कौन सा देगा, कौन सा वाला। तो ये जो 4 नंबर है, इस 4 नंबर पे क्या हो रहा है, 4 नंबर पे आ रहा है ब्लड, कहाँ से आ रहा है, ये हमारा लंग्स है, ये हमारा बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, तो ये जो लंग्स है, लंग्स से कौन सा ब्लड यहाँ पे आ रहा है, लंग्स से यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, और ये बॉडी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा होगा, बॉडी के सारे पार्ट्स में जा रहा होगा। इधर का क्लियर है। इधर से ये जो बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पे जा रहा होगा, एट्रियम में जा रहा होगा, राइट एट्रियम में। और ये राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे जा रहा होगा, ये हमारे लंग्स के सरफेस पे जा रहा होगा। तो पूछ क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा देगा, नंबरिंग के हिसाब से पूछ रहा है ना। तो ये 1 नंबर है, यहाँ से जो ब्लड जा रहा है कहाँ पे जा रहा है, बॉडी के टिश्यू में जा रहा है, तो 1 नंबर चला जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को कौन एग्जिबिट करता है, मतलब इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किसके पास है, फिशेस, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स। फिश के पास कितना चैम्बर है, 2 चैम्बर ऑफ हार्ट। एम्फीबियंस के पास 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर होता है, और मैमल्स के पास भी 4 चैम्बर होता है। एग्जिबिट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को कौन एग्जिबिट करेगा, ये हमारा एम्फीबियन ही करेगा इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब इनके पास कुछ ऐसा होता है, 2 एट्रियम होता है और 1 वेंट्रिकल्स होता है। तो जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन, मान लो ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड जो आ रहा है वापस से जा कर के यहाँ पे मिक्स हो जाता है, तो एग्जिबिट कर रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन को एग्जिबिट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर कॉल्ड सीरम। जो ब्लड प्लाज्मा है बिना क्लॉटिंग फैक्टर को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरम बोलेंगे। उसके बाद क्या है, एल्ब्यूमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी के ऑस्मोटिक बैलेंस को कौन मेंटेन करता है, एल्ब्यूमिन मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो ये भी स्टेटमेंट तो राइट ही है, और ये एल्ब्यूमिन सही कर रहा है। ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज द सीरम। तो ये दोनों स्टेटमेंट राइट है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 बोथ इज करेक्ट। ठीक है।